चंपक वन अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। रंग बिरंगे फूल, कलकल करती धारा और पेड़ों की झुकी शाखाएं इस जंगल को और भी मनमोहक बनाती थीं। यहाँ रहने वाले सभी पशु पक्षी आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। लेकिन इसी जंगल में एक ऐसा पक्षी भी था जो अपनी रूपरंग के कारण धीरे धीरे अहंकारी बन चुका था। वह था मोर। मोर सचमुच बेहद सुंदर था। उसकी नीली गर्दन सूरज की रोशनी में चमक उठती थी और उसके पंखों के रंग किसी भी देखने वाले का मन मोह लेते थे। पहले तो मोर खुश रहता था, लेकिन जैसे जैसे सब उसकी तारीफ करते गए, उसके मन में घमंड घर कर गया। अब वह बाकी पक्षियों और जानवरों को तुच्छ समझने लगा था। वह हमेशा कहता, इस जंगल में अगर कोई सबसे सुंदर है तो वह मैं हूं। बाकी जानवर उसकी बातों पर हंसकर रह जाते, पर धीरे धीरे उनकी हंसी भी परेशानियों में बदलने लगी। एक शाम जंगल में एक बड़ी महफिल सजी। सभी पशु पक्षी इकट्ठा हुए। मोर ने मंच पर जाकर अपना भव्य नृत्य प्रस्तुत किया। उसके नाचते ही सारी महफिल तालियों से गूंज उठी। फिर कोयल ने मीठी तान छेड़ी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। पर जैसे ही उसका गीत खत्म हुआ, मोर हंस पड़ा। कोयल बहन, तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, लेकिन रंग तो बिल्कुल काला। दूर से देखो तो पता भी नहीं चलता कि तुम कोयल हो या कौवा। कोयल और कौवा दोनों शर्म से नजरें झुका लिए। यह देखकर बंदर बोला, मोर भाई, दूसरों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। मोर फिर व्यंग्य से हंसा, और ये ज्ञान तुम दे रहे हो? तुम में तो सुंदरता का नामो निशान तक नहीं। सब चुप हो गए। मोर का घमंड अब सबको चुभने लगा। इतने में तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर पेड़ों के नीचे छिपने लगे, लेकिन मोर बारिश में और जोश के साथ नाचने लगा। देखो, बारिश में मेरे पंख कितने ज्यादा चमक रहे हैं। सचमुच भगवान ने मुझे अलग ही बनाया है। सबने सिर हिलाया, यह कभी नहीं बदलेगा। इसी बीच झाड़ियों में छिपा एक शिकारी मोर को देख रहा था। वाह, क्या पंख हैं! उसने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। वह बंदूक तान कर निशाना लगाने ही वाला था कि बंदर ने उसे देख लिया। वह तुरंत छलांग लगाकर शिकारी पर टूट पड़ा। गोली चल गई, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनकर कौवे इकट्ठे होकर जोर जोर से काव काव करने लगे। शिकारी परेशान होकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मोर डरते डरते बाहर निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह बंदर के पास दौड़कर बोला, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम न होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर वह बाकी जानवरों की तरफ मुड़ा। आज समझ आया कि मेरी सुंदरता ही मेरे लिए मुसीबत बन गई। मैं इतना घमंडी हो गया था कि असली सुंदरता, आप सबका प्यार और साथ भूल गया था। मुझे माफ कर दो। सभी जानवर मुस्कुराए। कोयल आगे आई और बोली, गलती करना बुरा नहीं, उसे समझना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। मोर ने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाई। कहानी की सीख, सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि स्वभाव और व्यवहार में होती है।